दोस्तों, विदेश में सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अडानी पावर स्टॉक के बारे में, जो कि हम स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्यों अच्छा है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो सब हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक के फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों डिटेल में देखने वाले हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 5 से 40 रुपये की प्राइस पे। अगर हम कल की ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने यहाँ पर लगभग 20% की हमको तेजी दिखाई है, ऐसा हमें दिख रहा है। अगर हम 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में लगभग यहाँ पर 7% तक की तेजी हमको स्टॉक में दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ की बात करेंगे तो 1 मंथ में स्टॉक में यहाँ पर लगभग 2% तक की तेजी हमको दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम 6 मंथ का डेटा देखेंगे तो 6 मंथ में स्टॉक ने यहाँ पर -23% की गिरावट, और 1 ईयर में यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर लगभग -24% तक की गिरावट हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है वो शॉर्ट टाइम फ्रेम में अच्छा है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो है हमें अच्छे खासे प्रॉफिट बना कर दे रहा है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में 5 दिन में और 1 मंथ में तो हम स्टॉक को स्विंग के लिए देख सकते हैं। अगर हम स्टॉक के फंडामेंटल की बात करेंगे तो फंडामेंटल में हम स्टॉक को देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप जो है 2,07,118 करोड़ का है। करंट प्राइस अभी 527 की है, और यहाँ पर हाई अगर देखिए तो 897 का हाई और लो 431 का यहाँ पर दिख रहा है। अगर स्टॉक पी की बात करेंगे तो 16.3 स्टॉक पी है, वही अगर इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 13.5 की हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आर देखेंगे तो आर यहाँ पर 32.2 की है, और यहाँ पर 57.1 की आर हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के ऊपर डेट की बात करेंगे तो यहाँ पर 37,705 करोड़ की यहाँ पर कंपनी के ऊपर कर्जा है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू यहाँ पर 145 की है, और यहाँ पर फेस वैल्यू 10 की हमको दिखाई दे रही है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में आपको यहाँ पर दिखेगा कि हमारे पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इस क्वार्टर में यहाँ पर जो है सेल्स में गिरावट हमको दिख रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट में हमको गिरावट दिख रही है, ऐसा हमें। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो ईयरली बेसिस में पिछले ईयर के मुकाबले में इस ईयर में यहाँ पर सेल्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, यहाँ पर एक्सपेंसेस में अभी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें भी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हमको ईयरली बेसिस पर दिख रही है। अगर हम कंपनी के इन्वेस्टर की बात करेंगे तो इन्वेस्टर में आप यहाँ पर प्रमोटर के पास 74.96 यानी कि 75% तक की होल्डिंग है। एफआई के पास 12% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है। डीआई के पास लगभग 1.5% तक की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास यहाँ पर 11% की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। अगर हम स्टॉक को और अच्छे से जानना है तो हम स्टॉक को चार्ट पैटर्न पे देखेंगे। अगर स्टॉक के चार्ट पैटर्न पे वीकली टाइम फ्रेम है, अगर वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको और चीज़ें और स्ट्रेटेजी हमारी जो क्या रहने वाली है वो मैं क्लियर आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वो स्ट्रक्चर यहाँ पर कौन सा है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है एक डबल बॉटम क्रिएशन हुआ है। डबल बॉटम क्रिएशन कौन सा हुआ है, अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन डाल दी तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन डालने के बाद यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर जो है मुझे एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर स्टॉक ने क्रिएट किया है। ये डबल बॉटम का स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ से स्टॉक आ गया, और यहाँ पर तो इसमें क्या होता है, डबल बॉटम का स्ट्रक्चर में चांसेस ये होते हैं कि स्टॉक जो है ऊपर जाने की संभावना हमको यहाँ पर दिख रही होगी। और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पिछली बार की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक ने पहली बार जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे गिरा है। यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन किया है, यहाँ पर स्टॉक ने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करके ऊपर गया, और फिर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है अभी सपोर्ट का काम कर रही है। तो अगर सपोर्ट का काम कर रही है ऐसा अगर हम मान के चल सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्टॉक ने यहाँ पर डबल बॉर 2 टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया है, और स्टॉक अभी डब्ल्यू फॉर्मेशन करते हुए या फिर डबल टॉप फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जा रहा है, ऐसे हमको वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहा है। अगर हम स्टॉक को और अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम का यूज़ करें। डेली टाइम फ्रेम में अगर डेली टाइम फ्रेम की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जो स्टॉक का हाई था लगभग 890 रुपये के प्राइस पर, 890 रुपये के इसके ऊपर से स्टॉक ने यहाँ पर रिजेक्शन लेके स्टॉक नीचे की ओर गिर रहा था। नीचे की ओर रिजेक्शन गिरने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ट्रेड लाइन जो लगाई है, इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिख रहा है।
अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल फॉर्म करने के बाद इस स्टॉक के ट्रेड लाइन को भी ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर ऊपर ही क्लोजिंग दी है, ऐसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक ने एक बार जो है यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर स्टॉक सस्टेन ना होते हुए स्टॉक ने यहाँ पर क्लोजिंग जो है वो ट्रेड लाइन के नीचे दी है। तो हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन हो गया कि स्टॉक जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ट्रेड लाइन का जो है ब्रेकआउट हो गया और ट्रेडिंग भी क्लोजिंग भी ऊपर की ओर दी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम में भी अच्छी खासी हमको तेजी या फिर अच्छी खासी तेजी हमको दिखाई दे रही है। तो हमारा ये सेकंड क्राइटेरिया हो गया। तो इस स्टॉक को अगर हमको उसके लिए देखना है तो हमें सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में जो हम देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमको डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो हमारे ट्रेड लाइन को इस स्टॉक ने ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर हम तीसरे क्राइटेरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम में भी अच्छी खासी हमको तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम और क्राइटेरिया जानना है तो हम स्टॉक के कुछ इंडिकेटर जो है इंडिकेटर लगा कर देखेंगे कि स्टॉक में अभी क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर हम आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई में आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आरएसआई की अभी वैल्यू जो है वो 55 के करीब हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आरएसआई भी हमको एक सिग्नल दे रहा है कि स्टॉक अभी ऊपर जा सकता है। अगर हम यहाँ पर 50 EMA और 200 EMA लगाएंगे तो हमको और यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो हम अगर 50 EMA लगाएंगे तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में भी 50 EMA को यहाँ पर हमें ऊपर क्लोजिंग दी है, ऐसा हमको यहाँ पर दिख रहा है। ये हमारा रेड कलर का जो हो गया वो 200 EMA है और ये हमारा ब्लू कलर का जो है ये 50। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक ने 50 EMA के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, ऐसा हमको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन 200 EMA के स्टॉक अभी भी नीचे है। अगर हम इस स्टॉक में स्विंग के लिए ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा अगर क्राइटेरिया होगा, अगर कल की ट्रेडिंग सेशन में इसके ऊपर अगर कैंडल फॉर्म होती है तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने के बाद जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा इस स्विंग लो रहेगा, जो कि हमारा ये स्विंग लो है वो लगभग 480 रुपये के प्राइस पर हमको यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम इस स्टॉक में हमारे टारगेट देखेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो लगभग 600 रुपये के आसपास होगा और हमारा सेकंड टारगेट जो है वो हम आसपास हमको आने वाले कुछ टाइम में दिख सकता है। तो आप इस स्टॉक को स्विंग के लिए देख सकते हो। आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखो और इसकी स्टडी करो। स्टडी करने के बाद अगर आप इस स्टॉक को प्रोजेक्शन, वॉल्यूम और हमने जो डबल बॉटम फॉर्मेशन देखा है, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप इस स्टॉक को स्विंग के लिए देखोगे। आने वाले कुछ दिन में हमारे एंट्री हो सकती है स्टॉक में और हमें कुछ दिन में हमारे टारगेट भी मिल सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। जय हिंद।